1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक ऐसा चेहरा आया जिसे ब्यूटी क्वीन कहा गया। न सिर्फ अपनी सुंदरता बल्कि दिलकश अंदाज से रुपहले पर्दे पर उसने वो जादू जगाया कि भारतीय सिनेमा में उसकी आज भी मिसाल दी जाती है। ऐसे में जब उस क्वीन पर बायोपिक बनाई जाए तो दर्शकों में उसके लिए बेसब्री होना लाजमी है। वर्तमान की कौन सी हीरोइन इस किरदार को पर्दे पर जीवंत कर पाएगी, ये भी जानने की उत्सुकता दर्शकों में काफी बढ़ गई है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। फ्रेंड्स, देविका रानी, सुरैया, नरगिस, मीना कुमारी, नूतन, वैजंती माला, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसी अदाकाराएं भारतीय सिनेमा की खूबसूरत महिलाओं में से एक है। लेकिन भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के समय आई मधुबाला को सुंदरता की प्रतिमूर्ति माना गया। उनकी आंखों में मासूमियत थी तो चंचलता भी थी। उनके चेहरे की मुस्कान भरी अदाओं में शरारत थी तो लज्जा भी थी। उस समय के फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर ने इस ब्यूटी क्वीन को बेहद ही खूबसूरती से अपने कैमरे में कैद किया। उन्हें प्रोड्यूसर्स ने मुंह मांगी कीमत दी तो राइटर्स ने बेजोड़ रोल लिखे और डायरेक्टर्स ने पर्दे पर उन्हें ब्यूटी ऑफ एरा के रूप में प्रेजेंट करने में कोई कमी ही नहीं छोड़ी। मधुबाला ने ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में काम किया, लेकिन पर्दे पर उनका आकर्षण ऐसा था कि बाद में वो कभी देखा ही नहीं गया। 1933 को जन्मी मधुबाला सिर्फ 14 साल की उम्र में राज कपूर के सामने नीलकमल फिल्म में हीरोइन के रूप में आ गई। ये राज कपूर की भी पहली फिल्म थी। 1947 में नीलकमल के बाद मधुबाला का करियर फिल्म दर फिल्म पायदान चढ़ता रहा। 1950 में आई महल फिल्म ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की पसंदीदा हीरोइन बन गई। उस समय के टॉप हीरो अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, गुरुदत्त और किशोर कुमार के साथ उनकी काफी फिल्में आई। 1953 में उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी खड़ी की और फिल्मों का निर्माण भी शुरू किया। करीब 20 साल के करियर में उन्होंने 71 फिल्मों में काम किया। 50 के दशक में उनकी एक के बाद एक कई फिल्में हिट होती रही। उनकी प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो दिलीप कुमार के साथ संग दिल, तराना अमर और मुगले आजम, किशोर कुमार के साथ हाफ टिकट, चलती का नाम गाड़ी, झुमरू काफी हिट रही। हावड़ा ब्रिज, काला पानी, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्में भी उनकी यादगार फिल्मों में शामिल हैं। मधुबाला पर्दे पर रूप की रानी थी और उनके लाखों दीवाने थे, लेकिन उनका जीवन बेहद ही ट्रेजेडी भरा रहा। 1969 में सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और बहुत ही कम उम्र में उन्हें दिल की गंभीर बीमारी हो गई। उनका प्रेम दिलीप कुमार से था, लेकिन वो दिलीप कुमार से शादी नहीं कर पाई। अमर, तराना और संगदिल जैसी फिल्मों में काम करते हुए दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और करीब 8 साल तक दोनों में प्रेम रहा। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला के परिवार के बीच अहम के टकराव के कारण ये संबंध हो नहीं पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका संबंध फिल्म नया दौर शुरू होने से पहले बिगड़ने लग गया था। B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में पहले दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया गया था। फिल्म की शूटिंग मुंबई की बजाय बाहर होना थी। मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आउटडोर शूट पर जाए। उन्होंने ये बात B.R. चोपड़ा के सामने रखी तो B.R. चोपड़ा ने उनके सामने शर्त रख दी, जिसे वो मान न पाए और फिल्म से मधुबाला को आउट कर उन्होंने वैजंती माला को ले लिया। इससे नाराज होकर मधुबाला के पिता ने B.R. चोपड़ा पर केस कर दिया। इस पर B.R. चोपड़ा ने भी उनके खिलाफ काउंटर केस कर दिया। इस कानूनी लड़ाई का असर दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते पर पड़ा। दिलीप कुमार ने मधुबाला के बिना यह फिल्म करना मंजूर कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच बोलचाल बंद हो गई। उस समय 1960 में प्रदर्शित फिल्म मुगले आजम की शूटिंग हो रही थी और दोनों ही कलाकारों ने अपने रिश्ते में आई दरार का असर फिल्म पर नहीं पड़ने दिया और एक पेशेवर अंदाज में फिल्म की शूटिंग पूरी की। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद में चलती का नाम गाड़ी, झुमरू और हाफ टिकट जैसी फिल्मों में उनके हीरो रहे किशोर कुमार से मधुबाला ने 1960 में शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद वो ज्यादातर अपनी मां के घर पर ही रही और बीमारी से जूझती रही। 1964 में उनकी फिल्म शराबी आई थी। आखिर बीमारी से लड़ते लड़ते सिर्फ 36 साल की उम्र में 1969 में उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम रिलीज फिल्म उनके निधन के 2 साल बाद 1971 में आई, जिसका नाम था ज्वाला। हाल ही में सोनी पिक्चर्स ने ऐलान किया है कि वो मधुबाला पर बायोपिक बनाएंगे।
जिसे डार्लिंग फिल्म बनाने वाले जसमीत डायरेक्ट करेंगे। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी, लेकिन इसमें मधुबाला के किरदार के लिए किसे फाइनल किया गया है, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। मधुबाला पर शानदार फिल्म बन सकती है, लेकिन राइटर्स के सामने उनके जीवन की ट्रेजेडी को प्रस्तुत करने की चुनौती होगी। वहीं स्क्रीन पर मधुबाला जैसे चेहरे को जीवंत कर सकने वाली हीरोइन का चयन भी काफी मुश्किल होगा। यदि 2 दशक पहले मधुबाला पर बायोपिक बनती तो माधुरी दीक्षित उस रोल को अमर बना देती, लेकिन फिलहाल आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कृति सेनन जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस या फिर साउथ की कोई एक्ट्रेस कौन इस रोल के लिए परफेक्ट होगा, ये जानने के लिए दर्शक काफी बेताब है। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उन हीरोइंस के नाम जिन्हें आप मधुबाला के रोल में देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए।